भाई उड़ा दिया। बच्चा समझकर फायर समझे हो क्या भाई साहब? बब्बर है भाई। सूर्यवंशी ने तांडव तांडव में भाई साहब राहुल द्रविड़ को खड़ा कर दिया भाई साहब। उसके पहले ही पैर टूटा हुआ था। इसकी इनिंग देखने के बाद भाई साहब राहुल द्रविड़ का रिएक्शन आप देख सकते हो। क्या ही परफॉर्मेंस किया। छोटा बच्चा समझ के भाई साहब ऐसा ना पेश आना, धुआं धुआं करके रख दिया मुकाबले में। भाई राहुल द्रविड़ का वो डायलॉग आज बेटा कि मेरा एक पैर नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था, लेकिन आज द्रविड़ का भी मन किया कि भाई मैं उड़ कर चला जाऊं मैदान पर। और भाई ऐसा जश्न राहुल द्रविड़ से हमने कभी नहीं देखा था जो आज सूर्यवंशी ने इनसे करवा दिया। भाई दमदार पारी के लिए गुजरात वालों को बिना तेल के पेल दिया आज तो। भाई बिल्कुल राजस्थानी टीम ने जिस प्रकार का परफॉर्मेंस किया, भाई रॉयल परफॉर्मेंस आज करके दिखाया राजस्थान ने। बिल्कुल भाई साहब, किसने सोचा था कि राजस्थान वाले आखिर की एक ओवर में 9 रन रखेंगे। भाई मुकाबले को 16 ओवर में ही निपटा दिया। वैभव सूर्यवंशी भाई साहब फायर है। इस बंदे के लिए लाइक बनता है यार। क्या ही परफॉर्मेंस किया। गुजरात वालों को रात में तारे दिखा दिए बंदे ने। धुआंधार तरीके से, धमाकेदार तरीके से भाई साहब वैभव सूर्यवंशी ने जो आज कमाल किया भाई साहब। जो मूवी हिट होती है सूर्यवंशी, आज हिट हुआ भाई साहब वैभव। पता है ना सबको कौन आने वाला है? भाई सूर्यवंशी आने वाला है। वैभव ने कमाल कर दिया भाई पूरी तरीके से। गुजरात वालों को तो पता भी नहीं चला कि साला अभी तो हमने 210 रन बनाए थे और ये साले कहां पर फैल कर चले गए, हमें पता ही नहीं चला। 210 को तो इन्होंने ऐसे चेज किया जैसे कि 110 का टारगेट हो। भाई बिल्कुल सुपड़ा साफ कर दिया राजस्थान वालों ने गुजरात का। और भाई आज तो आशीष नेहरा का नारियल पानी भी नहीं दिखा। भाई नारियल पानी जयपुर में चला ही नहीं। दाल बाटी चूरमा के सामने नारियल पानी फेल हो गया। भाई कुछ पता नहीं चला। आशीष नेहरा को एक भी बार अपना कबूतर नहीं भेज पाया ये मैदान पर। और भाई शुभमन गिल तो पहले ही बार हो गया था। पूरी तरीके से पता ही नहीं चला गुजरात वालों को। भाई नारियल पानी में मक्खियां गिरा दी राजस्थान वालों ने भाई साहब। जिस तरह वैभव सूर्यवंशी का तांडव, मौत का नंगा नाच करवा दिया भाई साहब आज गुजरात को। गुजरात वालों ने क्या सोचा था कि हम 200 से ज्यादा रन बना देंगे तो मतलब राजस्थान हार जाएगी, अजी घंटा हारेगी राजस्थान के भाई साहब 14 साल के युवा टैलेंटेड खिलाड़ी ने जिस तरह बजाए नहीं, बैंड बाजे की तरह परफॉर्मेंस करते हुए भाई साहब आज लंका लगा दी गुजरात वालों की। नारियल पानी में मक्खियां गिरा दी भाई साहब अपने यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी ने। कमाल कर दिया, लाजवाब कर दिया। रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ दिए बंदे ने। एक 14 साल का बंदा जो भाई साहब आईपीएल खेल रहा है, इस बंदे ने भाई साहब 35 गेंद पर शतक लगाना इस बंदे की कला है। और जो इस बंदे को बच्चा समझे वो तो सबसे बड़ा गधा है। भाई क्या ही परफॉर्मेंस किया आज इस बंदे ने। भाई एक इतना बड़ा स्कोर बनाने के बावजूद भी गुजरात टाइटंस को एक भी बार नहीं लगा कि वो इस मुकाबले को जीत सकते। भाई इस तरीके से पहला है राजस्थान वालों ने। लेकिन वैभव सूर्यवंशी के लिए आप जो भी देख रहे हो, इस बार एक लाइक जरूर बनता है भाई लोगों। जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को एक लाइक जरूर कर दो, क्योंकि आपका ये लाइक भाई इस खिलाड़ी के लिए बनता जरूर है जिसने इतनी दमदार पारी के लिए। भाई भारतीय इतिहास का सबसे तेज शतक लगाने वाला बल्लेबाज बन चुका है। इससे पहले यूसुफ पठान ने लगाया था और अब भाई वैभव सूर्यवंशी ने लगाया, वो भी मात्र 14 साल की उम्र में। भाई ये उम्र होती है क्या है 14 साल? भाई हम क्या कर रहे थे 14 साल में हमें यही पता नहीं, और ये बंदा शतक ठोक रहा है। बिल्कुल भाई साहब, जो बंदे के टांग टूट रही है राहुल द्रविड़ जो इनका कोच है, भाई उस बंदे को खड़ा कर दिया इस बंदे की ऐसी धुआंधार पारी से। भाई साहब हॉस्पिटल जाना नहीं पड़ा उस बंदे को। भाई पारी ऐसी खेली कि भाई साहब मुकाबले में आंख झपकते, पलक झपकते जिस तरह भाई साहब वैभव ने काम तमाम किया। गुजरात के पास कितने ताकतवर गेंदबाज है, किसी को नहीं बख्शा भाई, किसी को नहीं बख्शा। शुरुआत में भाई ने चौका नहीं लगाया भाई साहब, शुरुआती छक्कों से की। बंदे के एज लगकर गेंद जाती है तो फिर वो छक्का हो जाता है, बंदे के कहां पर भी लगती है फिर छक्का हो जाता है। सूर्यवंशी नाम सुनकर तुमने भाई बच्चा समझा क्या? भाई साहब ये वर्ल्ड फायर खिलाड़ी है, धुआं धुआं कर देने वाला खिलाड़ी है। तेल लगाकर डाबर का नाम मिटा दो जयपुर में गुजरात वालों का। भाई जो भी देख रहे हो इस समय कमेंट करो, इस वैभव सूर्यवंशी की पारी को 100 में से आप कितने अंक दे रहे हैं? आपका कमेंट जरूर आना चाहिए। 100 में से 100 दे रहे हैं या नहीं दे रहे? भाई जल्दी से कमेंट करो, क्योंकि भाई ऐसी पारी सदियों के बाद देखने को मिलती है। क्योंकि जब से आईपीएल शुरू हुआ तब से हमने नहीं देखी थी, क्योंकि कोई भारतीय 35 गेंदों पर शतक नहीं ठोक पाया था। आज इसने ठोक कर दिखाया भाई आईपीएल का दूसरा सबसे फास्ट शतक। क्रिस गेल है इससे पहले, और भाई ये अब ये खिलाड़ी आ चुका है। आप सोचो भाई आपको मालूम है कि क्रिस गेल के भी गोटे मुंह में आ गए थे, क्योंकि भाई वो रिकॉर्ड भी टूटने वाला था। आप समझ सकते हो इस चीज को। क्रिस गेल ने भी नहीं सोचा होगा कि भाई ऐसा मेरा रिकॉर्ड भी टूट जाता, क्योंकि भाई 5 गेंद पहले, यदि 5 गेंद पहले वैभव सूर्यवंशी शतक जड़ देता, भाई आज मैं
क्या हो जाता, क्योंकि 14 साल के बच्चे ने जो काम करके दिखाया, यूसुफ पठान के रिकॉर्ड को तोड़ दिया भाई। उस बंदे ने 36 गेंद पर शतक लगाया था, लेकिन आज इस बंदे ने मात्र 35 गेंद पर शतक जड़ दिया भाई। बच्चा समझना, ये सबसे बड़ी गलती की गुजरात वालों ने। और भाई साहब नारियल पानी पीकर जो चारों तरफ जो चक्कर लगाता है भाई साहब, क्या नाम है उसका, आशीष नेहरा, भाई साहब मक्खियां गिरा दी उसके नारियल पानी में, पीने का मौका नहीं दिया। एक के बाद हर एक गेंदबाज को भाई साहब तेल लगाकर डाबर का बैंड बाजे की तरह बैंड बाजा बजाता हुआ भाई साहब बजाता गया। लेकिन भाई जो भी चैनल पर नए आए जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि भाई ये वैभव सूर्यवंशी की पारी की तरह ही आज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक मिलने चाहिए। आज लाइकों की कमी नहीं होनी चाहिए, इतना याद रखना आप भाई। आज 200 लाइक का टारगेट है और जल्दी से आप देख रहे हो, एक बार लाइक का बटन जरूर दबा दो। और अब मैं बताता हूँ आशीष नेहरा की क्या हालत है। आशीष नेहरा भी लाइक, साला आज नारियल पानी काम क्यों नहीं कर रहा है। अबे नारियल पानी पी पी के तो मैंने अच्छी टीमों को पेल दिया है, लेकिन ये साला वैभव सूर्यवंशी क्या चीज है जो मुझे ही पेला जा रहा है। लेकिन भाई दाल बाटी चूरमा खाकर आया था वैभव सूर्यवंशी आज, और साथ में लिट्टी चोखा भी उसने खाई थी, क्योंकि बिहार का बंदा है। तो भाई दोनों मिलकर आज नारियल पानी के ऊपर भारी पड़े, और इस प्रकार भारी पड़े कि भाई आशीष नेहरा की आंखें तक निकल गई कि भाई साला ये क्या करने वाला है, कहां फंस गया रे, मैं जयपुर से निकालो मुझको। बिल्कुल भाई, जयपुर से निकालो नहीं भाई साहब, तेल लगाकर निकालो। जो गुजरात वालों ने सपने देखे कि राजस्थान वालों को तो हम आराम से हरा देंगे, वो भाई साहब पॉइंट टेबल में टॉप पर चले जाएंगे, आरसीबी को पछाड़ देंगे। लेकिन भाई आरसीबी बब्बर फैन भी भाई खुश हो जाओ, क्योंकि अभी भी तुम नंबर 1 पर बने हुए हो, क्योंकि भाई आरसीबी नंबर 1 पर है भाई साहब। काम तमाम कर दिया राजस्थान वालों ने गुजरात टाइटंस का। भाई गुजरात टाइटंस को नंबर 1 बनना था, लेकिन भाई आज तो जिस प्रकार का परफॉर्मेंस राजस्थान वालों ने किया भाई, सूपड़ा साफ कर दिया। लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने तो पारी खेली भाई। यशस्वी जायसवाल की पारी भी कहीं बोलने वाली नहीं है। यशस्वी जायसवाल की पारी भी जीत तक लेकर गई, और भाई रियान पराग ने भी अंत में आकर रही कसर पूरी कर डाली। आज भाई वो दमदार गेंदबाजी जो इस सीजन की सबसे दमदार गेंदबाजी दिख रही थी, लेकिन भाई आज आशीष नेहरा की नहीं चली, आज किसी की नहीं चली तो सिर्फ एक खिलाड़ी की, वो सूर्यवंशी, और दूसरा है भाई यशस्वी जायसवाल। भाई आप वैभव सूर्यवंशी को भाई साहब लंबे समय तक क्रिकेट से देखना चाहते हैं, बंदा ऐसे ही बल्लेबाजी करे, ऐसे ही भाई साहब मौत का नंगा नाच करवाए, और भाई साहब इतनी जबरदस्त पारी को देखने के बाद आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। भाई साहब वैभव सूर्यवंशी के लिए वीडियो के लिए लाइक का बटन दबा दो यार भाई साहब, फटाफट दबा दो। अभी इतने लोग देख रहे हैं, 500 से ज्यादा लोग देख रहे हो, अभी तक 100 भी लाइक नहीं दे भाई। क्या भाई इतनी ही पारी थी उसकी, बंदे की पारी देखो आप तो भाई, चौके छक्कों की बारिश देखो यार भाई। आप राहुल द्रविड़ को कभी ये करते देखा आपने भाई? बंदा राहुल द्रविड़ ने इतने शतक लगाए टेस्ट क्रिकेट में, बंदे ने कभी इतना जश्न नहीं मनाया होगा जितना आज इस एक शतक से। वो भी उसका शतक नहीं था भाई, एक 14 साल के बच्चे के शतक पर आज उसने जो जश्न मनाया ना भाई, जश्न मनाना पड़ेगा, क्योंकि गुजरात वालों को अभी तक भी ये पता नहीं चल रहा होगा कि मुकाबला इतना जल्दी समाप्त हो सकता। भाई वो सोच ही नहीं रहे भाई। आपको मालूम है यदि राजस्थान वाले आखिर की 6 गेंद पर 9 रन बना लेते तो भाई साहब आज राजस्थान वाले टॉप 4 में होते भाई, टॉप 4 में। वो तो भाई इनकी किस्मत खराब है, लेकिन भाई किस्मत में तो अब ये वो काम जरूर करके दिखाएंगे कि भाई हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी साथ ले डूबेंगे। तुम टॉप 4 में कैसे चले जाओगे? अभी तो भाई तुमको राजस्थान वालों से भिड़ना है भाई साहब, तेल लगाएंगे पहले फिर पेलेंगे। राजस्थान वालों से बच के रहना भाई साहब, नीचे वाली टीमें अब बब्बर फॉर्म में आ चुकी है। हम तो डूबेंगे सनम, जो टॉप 4 में जा रहे हैं उन्हें तो ले ही डूबेंगे। और भाई अब आप कमेंट कर सकते हैं, जो भी कमेंट करेंगे हम आपका उनका कमेंट लेंगे भाई। यहाँ पर सबसे पहला कमेंट तो जो पोपा जी ने किया था, उन्होंने कहा फर्स्ट कमेंट फर्स्ट लाइक, धन्यवाद भाई आपका। इसके अलावा यहाँ पर अनमोल सिंह कह रहे हैं सेकंड कमेंट इनका है। इसके अलावा बाकी जितने भी कमेंट किए हम ले लेंगे आपके कमेंट। अब आप कमेंट करना शुरू कर दो भाई। बिल्कुल भाई साहब, जिस तरह वैभव सूर्यवंशी को भाई साहब 200 में से 200 लाइक्स मिलने चाहिए और हमारे पे 200 लाइक होने चाहिए। आज के मुकाबले में हुआ क्या आपको मालूम है? वैभव सूर्यवंशी ने तो भाई साहब बिल्कुल भाई साहब निपटा ही दिया, लेकिन उससे पहले गुजरात वालों की थोड़ी तारीफ कर लेते, क्योंकि भाई साहब गुजरात के 3 पिलर भाई साहब रुकने का नाम नहीं ले रहे। इनके जो 3 धुरंधर खिलाड़ी है वे भाई साहब तीनों के तीनों बवाल खिलाड़ी है, और इन्होंने जो परफॉर्मेंस करके दिखाया भाई कमाल करके दिखाया है। साई सुदर्शन, शुभमन गिल और जोस बटलर, इन 3 खिलाड़ियों का नाम नोट कर लो। इन 3 खिलाड़ियों को भाई साहब आउट करने के लिए भाई साहब सामने वाली टीम के पसीने छूट जाते हैं। ये 3 खिलाड़ियों की कला है। हर मुकाबले में 16 या 17 ओवर खेल जाएंगे, 99% रन बना देंगे गुजरात टाइटंस के लिए। और भाई यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं पवन कुमार, थर्ड कमेंट दिनेश ने कमेंट किया जय श्री राम। तो भाई जैसे वाई जी कोहिनूर आ चुके हैं, इनका कमेंट मैं लेना चाहता हूँ। ये कह रहे छोटे बच्चे का कैरियर देकर विकेट
विकेट नहीं गिराया। भाई छोटे बच्चे का कैरियर देखकर नहीं भाई, आशीष नेहरा का पूरे कैरियर में ऐसा बल्लेबाज उसने नहीं देखा होगा। क्योंकि भाई वैसे तो आशीष नेहरा कबूतर भेज देता था अंदर, लेकिन भाई आज तो उसका कबूतर भी मैदान पर नहीं गया, क्योंकि उसने पहले ही मान लिया था कि भाई आज तो मुकाबला समाप्त है, क्योंकि उसका कबूतर भी आज कुछ नहीं कर सकता है। क्योंकि भाई वैभव सूर्यवंशी जितने साल का है उतने तो उसने छक्के लगा दिए, आप समझ सकते हो। भाई वैभव सूर्यवंशी जितने साल का बच्चा है ना उतना तो उसने छक्के लगाए। और भाई साहब राशिद खान, भाई जितने भी तगड़े तगड़े गेंदबाज है गुजरात टाइटंस के, किसी को नहीं बख्शा इस बंदे ने। भाई साहब जो बड़े से बड़ा गेंदबाज इसके सामने आया केवल हवा में गया, और हवा में गया नहीं भाई साहब, आंखें केवल ऊपर की ऊपर रह गई इस बंदे की बल्लेबाजी को देखने के बाद। धुआंधार तरीके से, धमाकेदार तरीके से भाई साहब तेल ऐसा लगाया, भाई साहब थर थर नहीं भाई साहब थुर थुर कांपने लगी गुजरात की टीम। और भाई साहब दाल बाटी चूरमा की आज असली ताकत हमें देखने को मिली। और जो भाई साहब आज ये बच्चा ने जो भाई साहब फायर वाला जो पारी खेली, भाई साहब गुजरात की टीम ने इस बंदे को बच्चा समझ लिया था, और बच्चा समझकर भाई साहब इन्होंने सबसे बड़ी गलती की, मूर्खता का कारण बने भाई साहब ये गुजरात वाले। क्योंकि इस बंदे ने जिस तरह पावर प्ले में डोमिनेट किया, भाई साहब डोमिनेट नहीं, गुजरात टाइटंस का सुपड़ा साफ किया। 1% भी भाई साहब गुजरात को मुकाबले में आने ही नहीं दिया। यशस्वी जायसवाल हो, भाई वैभव सूर्यवंशी हो, भाई रोहित शेट्टी की सूर्यवंशी के बाद कोई हिट हुआ है तो भाई साहब वैभव सूर्यवंशी है, जिन्होंने भाई आज कमाल का लाजवाब परफॉर्मेंस करते हुए भाई साहब तेल लगा के डाबर का नाम मिटा दो भाई गुजरात वालों का, ये काम करके दिखाया उन्होंने। और भाई वाईजी कोहिनूर कह रहे हैं कि भाई एक मैच जीतने से आईपीएल खिताब नहीं जीत पाओगे, लेकिन भाई इतना बता देते कि एक मुकाबला अब तक की सबसे बेस्ट आईपीएल टीम के परकच्चे उड़ा सकता है। भाई बेस्ट आईपीएल गेंदबाजी लाइनअप के परकच्चे उड़ा चुका है। और यहाँ पर पवन कुमार कह रहे हैं कि भाई मेरा एक बार नाम ले लो, सूर्यवंशी की डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ, पवन कुमार वर्सी नगर से। बिल्कुल भाई आपके बंदे ने तो कमाल कर दिया आज के मुकाबले में। वैभव सूर्यवंशी के लिए भाई साहब वीडियो को लाइक कर दो यार, इतने ज्यादा लोग देख रहे हैं, जितने लोग देख रहे हैं लाइक तो करो यार। भाई इस बंदे को तुम लाइक नहीं करो यार। एक 14 साल का बच्चे ने भाई साहब गुजरात के भाई साहब दिग्गज गेंदबाजों को भाई साहब अपने गोटे पे लेके खेल गया, और अपने गोटे से भाई साहब उनके गोटे उड़ा दिए। क्या ही परफॉर्मेंस किया, जितने साल का बच्चा है उतने तो छक्के लगा दिए इस बंदे ने, आप समझ सकते हो। आप भाई लाइक के साथ लाइक करो, कमेंट करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, जो करना हो जो करो, क्योंकि भाई ऐसी पारी फिल्म कब देखोगे यार। आशीष नेहरा जैसे कोच के सामने भाई वो भी ये समझ लो आपकी अब तक की आईपीएल की सबसे बेस्ट पारी देखने को मिली, क्योंकि भाई आशीष नेहरा की रणनीति को फेल कर दे कोई बल्लेबाज, वो भाई वैभव सूर्यवंशी और उनके साथ यशस्वी जायसवाल ही हो सकते हैं। क्योंकि भाई आज दिन तक किसी की नहीं चली थी नेहरा के सामने, लेकिन आज नेहरा को भी पता चल गया होगा कि भाई क्या बल्लेबाज है ये। और इस बल्लेबाज ने जो किया आज वो भाई अद्भुत था, चमत्कार से कम नहीं कह सकते आज इसको, क्योंकि 210 रनों के टारगेट को इतना छोटा टारगेट बना दिया कि आज तो लग रहा था कि 300 पार भी होते गुजरात वाले तो भी कम पड़ जाते रन। बिल्कुल भाई साहब आप समझ सकते हो, सोच सकते हो कि शानदार तरीके से, धुआंधार तरीके से भाई साहब वैभव सूर्यवंशी भाई साहब नाम नहीं भाई साहब ब्रांड है। भाई साहब कहते हैं ना पुष्पराज अपने पीछे जब ऐसे मारता है वो कहता है ना ब्रांड है, पुष्पा नाम नहीं ब्रांड है। उसी तरह भाई साहब वैभव सूर्यवंशी नाम नहीं वो ब्रांड है। कहता हूं कि भाई साहब रोहित शेट्टी के बाद जो सबसे बड़ा हिट हुआ है, उनकी मूवी के बाद जो कुछ हिट हुआ है, आज भाई साहब वैभव सूर्यवंशी है। वो तो मूवी हिट हुई थी, वो तो मूवी है हिट होती है, लेकिन भाई साहब क्रिकेट का भी एक वैभव आया था, वो सूर्यवंशी ने जो तांडव मचाया था भाई साहब गुजरात वालों की आंखें फटी नहीं भाई साहब, फुट रह गई। वो धुआंधार भाई साहब आज कमाल लाजवाब खेल खेलते हुए भाई साहब नंगा नाच करवा दिया अपने ही घर में। भाई इस मुकाबले में हुआ क्या, पूर्ण रूप से पूरी डिटेल आपको बताते हैं। इस मुकाबले में क्या हुआ भाई साहब, राजस्थान के रियान पराग ने एक तो टॉस जीता यानी कि गुजरात को कुछ नहीं मिला भाई साहब, लॉलीपॉप के नाम पे भाई साहब डंका मिला। आज के मुकाबले में गुजरात की टीम के भाई साहब 3 धुरंधर बल्लेबाज इनके ऊपर टिकी हुई है पूरी टीम। ये हम सोचते हैं कि ये कभी ना कभी आउट होंगे, भाई ये कभी आउट नहीं होंगे। आप एक कॉपी में लिख लेना कि गुजरात के 3 बल्लेबाजों को आउट करना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। भाई गुजरात के 3 पिलर है और गुजरात के तीनों पिलर ने आज भी रन बनाए। गुजरात के लिए हर मुकाबले में 70 से 80% इन्हीं 3 बल्लेबाजों के बल्ले से रन निकलते हैं। और आज भी भाई कप्तानी पारी खेल कर गए शुभमन गिल, और इसके अलावा यहाँ पर कमाल की पारी खेली, अर्शद की पारी जोस बटलर ने अपनी पुरानी टीम को सबक जो सिखाने के लिए उन्होंने पारी जरूर खेली, लेकिन भाई उतना ही बड़ा गिफ्ट भी इन्होंने यशस्वी जायसवाल का कैच छोड़कर दिया था, आपको पता ही है। लेकिन भाई हुआ क्या, इन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की, तारीफ गुजरात की बराबर बनती है, क्योंकि भाई गुजरात ने जो बड़ा स्कोर खड़ा किया, एक बार तो लगा कि राजस्थान के हाथ से मुकाबला निकल ही जाएगा, क्योंकि भाई 210 रनों का शानदार स्कोर खड़ा करने में कामयाब हुई। 210 रनों का लक्ष्य कोई छोटा लक्ष्य नहीं होता है, क्योंकि इनकी बल्लेबाजी, लेकिन राजस्थान की गेंदबाजी एक बार फिर से कमजोर साबित हुई। भाई आपको मालूम होगा कि गुजरात के बल्लेबाज जब बल्लेबाजी कर रहे होते हैं तो भाई क्या ही परफॉर्मेंस करते हैं, धुआंधार तरीके से, धमाकेदार तरीके से। इनके 3 बड़े और धुरंधर बल्लेबाज को आउट करना इम्पॉसिबल है, और इनके 3 बल्लेबाज भाई साहब ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा
गेम को खत्म कर देते हैं। शुभमन गिल, साई सुदर्शन और जोश द बॉस, भाई नाम तो सुने होगा। तीनों बल्लेबाज एक के बाद धुआंधार खिलाड़ी है। सबसे पहले हम बात करेंगे साई सुदर्शन की। भाई इसकी टेक्निक कितनी जबरदस्त है, पहले चौका लगाता है, अगली बॉल पर सिंगल लेता है, जब छक्का मारता है डॉट खेलता है, फिर सिंगल ले लेता है। यानी कि भाई आप समझ सकते हो कोई भाई की कला कितनी शानदार है। और भाई आप जो भी कमेंट कर रहे हैं हम आपका कमेंट करें, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दो, हम आपका कमेंट ले रहे हैं। अमित सैनी कह रहे हैं फाइनल तो पीबीकेसी जीतेगा, जबकि वाईजी कोहिनूर को आज जरूर गहरा चोट लगा। तो भाई ये कुछ भी कमेंट कर रहे हैं, अब इनका कमेंट लें या नहीं ले ये भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये कह रहे हैं कि वैभव को केला खिलाओ। भाई केला आज मुंह में दे दिया उसने गुजरात टाइटंस को, ये ध्यान रखो। विनोद कश्यप कह रहे हैं सचिन के बाद भारत का पहला हीरो मिला, नमन है उन गुरु को। बिल्कुल भाई। आकाश तोमर कह रहे राजस्थान प्लेऑफ में नहीं जाने की, राजस्थान पहली बार हो जाएगी। भाई राजस्थान बाहर जरूर हो जाएगी, लेकिन कई टीमों को बाहर भी कर सकती है, ये भी याद रखो। भाई एक चीज बताऊं, वैभव सूर्यवंशी की जो पारी को देखने के बाद भाई साहब गुजरात टाइटंस के फैंस का भाई साहब स्क्रू ढीला हो गया है, क्योंकि भाई उनको मालूम ही नहीं पड़ रहा कि वो क्या बक रहे हैं। भाई उनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। गुजरात के फैंस को अस्पताल भेज दो टाइम सर, क्योंकि भाई वो टीम अच्छा खेल रही थी। एक बार भाई साहब एक सक्सेसफुल टीम जो कि पॉइंट्स टेबल में धूम मचा रही है, एक टीम आती है जो भाई साहब 7वें 8वें नंबर पर जिनका नाम है, और वो टीम भाई साहब टॉप की टीम को एक बार हिला डालती है, और उनके फैंस भाई साहब पागल हो जाते हैं। उनके फैंस का स्क्रू ढीला हो जाता है कि अब करें तो करें क्या, क्योंकि भाई ये नाम नहीं ब्रांड है। आप पीछे लिख लेना, वैभव सूर्यवंशी बड़े बड़े अक्षरों में। 35 गेंद, शतक, 11 छक्के, 7 चौके, भाई साहब धुआं धुआं कर दिया। भाई बहुत शानदार तरीके का खेल इसने दिखाया, लेकिन भाई गोटे मुंह में आ गए आज तो गुजरात वालों के, क्योंकि भाई आज जरूर ये देख रहे थे कि राजस्थान को तो सब पेल रहे हैं, भाई हम भी पेल देंगे और ऐसा पेलेंगे कि नंबर 1 पर पहुंच जाएंगे। लेकिन भाई ये सपना आज तो पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि बीच में आ गए वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल। भाई दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी ने पावर प्ले में ही मुकाबला इनके हाथ से निकाला।